पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। सच्चिदानंद भगवान की जय। अथ ध्यानम। आंख बंद करें, सीधा बैठे, आपका सर, गला और स्पाइन एक लाइन में रखें। एक गहरी श्वास लें, धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। श्री कृष्ण परमात्मा के मनोहर स्वरूप का दर्शन करें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। श्री कृष्ण परमात्मा के श्री चरणों में प्रणाम। सद्गुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। सद्गुरुदेव श्री साईनाथ महाराज के श्री चरणों में प्रणाम और आप सबके हृदय में उपस्थित परमात्मा को प्रणाम। पहले तो कल की एग्जाम की बात कर ले। मैं एक क्वेश्चन पूछूं उससे पहले? वो पूछो बेटा, पूछो। मैंने आज पूरा मैं स्टडी कर रही थी, मैं सिर्फ एक श्लोक में अटकी हुई हूँ। हाँ, अध्याय 2 28 नंबर वाला। तो 28 नंबर। हाँ बोलो। हाँ, द्रष्टव्येमं अर्जुन उवाच, है ना? 28 नंबर। हाँ, अध्याय 2 में। हाँ, अध्याय 2 में। यस, ठीक है, बोलो। हाँ, तो जे हूँ समझी छू। 28 है, 27 करवाया था। 27 है बेटा। हाँ, 28 है ही नहीं। क्यों? तो 27 છે બેટા, 8 નથી। नहीं, હું સમજી ગઈ, પણ મને 28 માં હું કન્ફ્યુઝ થોડી થઈ ગઈ। હું એવું સમજી છું કે બર્થ પહેલા અને ડેથ પછી આપણી બોડી તો હોય નહીં, સોલ જ હોય। સો એ બોડી માટે આપણે શોક કરવાનો શું मतलब છે? એનો એ જ मतलब થાય? हाँ, એટલે કે बीच में ये बॉडी है, ये भी एक भ्रम है। पहले भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये बॉडी भी चले जाने वाला है, तो इसमें इतना मोह रखने की क्या आवश्यकता है? जो नित्य है, सत्य है, वो तो आत्मा है, लेकिन हम शरीर के प्रति अति मोह रखते हैं, तो ये भी एक भ्रम ही है हमारा। ये भी अनित्य है, ये भी अशाश्वत है। वो ये बॉडी भी जाने वाले, लेकिन हम बॉडी के प्रति बहुत आसक्ति रखते हैं, मेरा शरीर करके, क्योंकि ये भी भ्रम है। तो ये बिचली स्थिति जो है, जिसमें आपका शरीर है, उसके लिए भी क्या शोक करना, ठीक है? सोल। हाँ, जो असत्य है, हम ऐसा मानते हैं कि असत्य जो है वो अभी उनकी सत्ता चल रही है,
जो गलत काम करते हैं वो लोग ज्यादा प्राप्ति करते हैं, और जो सत्य के साथ रहते हैं वो लोग दुखी होते हैं। पर यहाँ पर कहना है कि असत्य की कोई सत्ता नहीं है, और जहाँ जो सत्य है वो भी हमेशा जीतता है। और जो असत्य जीतता आपको लगता है, वो असत्य जीत नहीं रहा है, लेकिन उनने पूर्व जन्मों में जो सत्य किया है, उसका जो संचित कर्म है, उसकी वजह से वो प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन जो अभी असत्य का जो आधार ले रहे हैं, तो उसका दुख उनको भुगतना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, एक बार गुजराती में बोलो ना। हाँ, जो असत्यની કોઈ સત્તા નથી અને સત્યનો ક્યાંય અભાવ નથી। આપણે એવું માનીએ છીએ કે જે અસત્ય છે હંમેશા જીતતું આવ્યું છે। જે લોકો ખોટા કર્મો કરે છે, ખોટા કામો કરે છે, એ લોકોને વધારે મળતું આવ્યું છે, અને જે લોકો સત્યની સાથે રહે છે એ લોકોને ગુમાવવાનું આવે છે। પણ શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્મા કહે છે કે એવું નથી, એ પણ એક ભ્રમ છે। હંમેશા સત્યનો જ જય થાય છે, અને અસત્ય જે આચરે છે તેમને ભોગવવું જ પડે છે। અને અત્યારે ભ્રમથી તમને એવું દેખાય છે કે જે અસત્યવાદી છે, જે ખોટા કર્મો કરે છે, તે લોકો પ્રાપ્તિ વધારે કરે છે, પણ તેમના પૂર્વજન્મના જે સત્કર્મો છે તેનું ફળ ભોગવી રહેલા છે। અત્યારના અસત્ય કર્મો જે છે એ તો એમનું ફળ ભોગવવાનું હજી બાકી જ છે। અને જે લોકો સત્યનો સાથ લે છે અને એમને દુઃખ પડતું હોય, તો પૂર્વજન્મના એમના જે પાપ કર્મો થઈ ગયા છે એનો નાશ થઈ રહ્યો છે। પછી સત્ય જળ હરી ઉઠશે અને તે આત્મ સાક્ષાત્કાર પ્રતિ અગ્રેસર થઈ જશે। એ તરફ જવું હોય તો પહેલા પાપ કર્મોનો નાશ થવો તો જરૂરી છે ને, એટલે આપણને દુઃખી દેખાય છે। એકચ્યુઅલી આપણને જે દુઃખી દેખાય છે દુઃખ નથી, એ એમના આગળ વધવાની એક પ્રક્રિયા સ્વરૂપે છે। બાજરા ને ઘઉં વાળું યાદ રાખવાનું। યસ, એ બરાબર બંધ બેસે છે, હે ને। દેખાય ઉપરથી બાજરો એટલે આપણને ખરાબ કર્મો દેખાય છે, નીકળે છે નીચેથી ઘઉં, એટલે આપણને આવું કેવી રીતે ખરાબ કર્મો કરીને સારું પ્રાપ્તિ કઈ રીતે થાય? પણ આ પહેલાના જન્મના જે થોડા પુણ્ય કર્મો બાકી છે એ ભોગવી અને પછી સતત એને આ જ ભોગવવાનું રહેશે। बराबर है। હવે સાંભળો, कल हम जो परीक्षा लेंगे, मैंने आपको बताया कि 25 फिल इन द ब्लैंक से मैं इधर बोलती जाऊंगी 1 नंबर की फिल इन द ब्लैंक, और आपको सिर्फ आंसर लिखना है, इमीडिएट आंसर ही लिखना है, बहुत इजी ही होगी। 1 नंबर उसका आंसर, तो पूरी फिल इन द ब्लैंक्स लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। और दूसरा 12 श्लोक मैंने आपको दिया है, तो आप 6 लोग हैं, 6 साधिका है, 1 और साधक है, तो सबके हिस्से में 2-2 श्लोक आएगा। आपको मैं बात कहूँ कि भाई अध्याय 2 का 38 नंबर का श्लोक मानसी, तो आपको ये खोलना है, ये श्लोक पढ़ना है, और उसका जो भाषांतर है वो भी पढ़ना है, और फिर आप क्या समझे वो समझाना है। तो बुक आपके साथ रखनी है, श्लोक पढ़ो, भाषांतर पढ़ो, और फिर आपकी समझ के अनुसार आपको कहना है। निश्चित થઈ ગયા ને? मैं लिटरली श्लोक बोलो आज फोन કરી કરીને સાંભળો મારે કાલે સમજાવવાનું છે, આ નંબરમાં આ કહેવાય, આ નંબરમાં આ કહેવાય। ना, वो आपको बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको देख के पढ़ना है। तो यानी कि आपका जो उच्चार है वो शुद्ध होने चाहिए, वो आप बराबर ठीक से पढ़ लेना, ठीक है। उसका भाषांतर भी आप बुक में से देखकर ही पढ़ लेना, और फिर मुझे समझाना, और एकदम शॉर्ट में, ज्यादा लंबा भी नहीं करना है, उसका अर्थ दे देना कि क्या आप समझे, बराबर। हाँ, 16 नंबर મને પૂછજો, હું કહીશ કે બાજરા ને ઘઉં એટલું ના ચાલે, પણ તું બધા વખતે તારા ઓફિસમાં પેલા સેક્રેટરી એમ કે બાજરો ઘઉં તે શું સમજશે? कि नहीं मैडम, पूरा बताओ क्या बाजरा और घऊं क्या है ना। चलो अध्याय 3 से शुरुआत करते हैं। आज अध्याय 3 कर्म योग शुरू करते हैं। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन बोलिया, हे जनार्दन। श्री कृष्ण परमात्मा के कितने नाम है देखा ने, जनार्दन। जो तमे कर्म करता ज्ञान ने चढ़िया तू मानो छो, तो पछी हे केशव,
મને આ યુદ્ધ રૂપી ભયાનક કર્મમાં તમે કેમ જોડો છો? अब जो कर्मयोग के बारे में बात आ रही है, तब फिर से जो अर्जुन है वो कंफ्यूज हो गए। भगवान ने कहा कि जो स्थिर बुद्धि वाले हैं तो वो जो है वो बढ़िया है, और उससे जो कर्म है, अपेक्षा वाला जो कर्म है वो उनसे हल्की निचली कक्षा का है। तो फिर मुझे आप इस कर्म में क्यों जोड़ रहे हैं? कि आप जब बुद्धि स्थिर करके बैठने के लिए कहते हैं तो मुझे ये युद्ध में क्यों आप जोड़ रहे हैं? अब इससे आगे भी पूछते हैं, व्यामीशेनेव वाक्येन बुद्धिमोहसीव मे तदेकं वद निश्चत्य येन श्रेयोमप्नुयाम्। તમે ભળતા જેવા વચનોથી મારી બુદ્ધિને જાણે ભરમાવી રહ્યા છો, તો એવી એક વાતને નિશ્ચિત કરીને કહો કે જેનાથી મારું કલ્યાણ થાય। एक बाजू अर्जुन अब बहुत ही कंफ्यूज्ड है। वो कहते हैं कि एक बाजू आप स्थिर बुद्धि की बात करते हैं, ज्ञान योग की बात करते हैं, आत्मा परमात्मा की बात करते हैं, और दूसरी साइड पर आप मुझे इस तरह की बात करते हैं कि युद्ध करो, ये आपका धर्म है। तो अब मेरे लिए क्या कल्याणकारी है वो आप निश्चित रूप से अब मुझे बताइए, क्योंकि मुझे अब ख्याल नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। श्री भगवान हुआ जब अब भगवान उनको जवाब देते हैं, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। श्री कृष्ण परमात्मा जो है वो यहाँ पर अर्जुन के माध्यम से हमें कह रहे हैं कि ज्ञान योग तो श्रेष्ठ है ही, लेकिन जिसकी बुद्धि सूक्ष्म में काम कर रही है, जो शास्त्र का अध्ययन कर सकते हैं, अध्ययन करने के बाद उनके अर्थ व्यवस्थित रूप से जो समझ सकते हैं, उनके लिए ज्ञान योग है। लेकिन जो ज्ञान संपादन करने में जिनकी इतनी रुचि नहीं है, या तो उनके वो कार्यक्षेत्र में नहीं आता है, तो उनके लिए जो कर्म है वो श्रेष्ठ है, कर्म योग। तो कई लोगों के लिए ज्ञान योग है कि जो पूर्व जन्मों में भी जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है, अंदर ज्ञान पड़ा हुआ है, और तुरंत एक शब्द कोई बोलता है तो उस पर से पूरा वो समझ सकते हैं, उनके लिए ज्ञान योग है। लेकिन कई लोगों को भगवान ने कर्मयोग के लिए भेजा है। सभी ज्ञानी हो जाएंगे तो कर्मयोग कौन करेगा? तो और परमात्मा ने कहा कि जहां पर अधर्म के सामने धर्म की स्थापना करनी है, तो क्षत्रिय होने के नाते आपको युद्ध जैसे कर्म योग में जुड़ना ही पड़ेगा। वहां ज्ञान योग, क्योंकि सामने जो अधर्मी है वो आत्मा के बारे में आप ज्ञान देना चाहोगे तो उनकी बुद्धि में नहीं समाएगा। उनकी बुद्धि इतनी सूक्ष्म है कि नहीं कि आपके बात वो समझ सके। तो यहाँ पर कर्म योग ही श्रेष्ठ है, और उनके द्वारा ही आप उनको जो रियलाइजेशन करवाना है कि आप अधर्म का आचरण कर रहे हैं, वो आप कर्मयोग के माध्यम से उनको करा पाएंगे। तो यहाँ पर ये जरूरी है। और ज्ञान योग और कर्म योग दोनों का एक साथ उपयोग करना, यानी कि उसका वर्णन करना, ये कोई भी एक व्यक्ति के लिए शक्य नहीं है। अगर आप ज्ञान योग में है तो आपके लिए कर्म जो है वो कम हो जाएगा, कर्मयोग आप इतना नहीं कर पाएंगे, और जिनका कर्मयोग में रुचि है वो ज्ञान इतना संपादन नहीं कर पाएगा। लेकिन कर्म करते करते हृदय विशुद्ध होता जाता है, और धीरे धीरे फिर ज्ञान संपादन करना बहुत सहज हो जाता है। तो कर्मयोग भी ज्ञान योग की तरह आत्म साक्षात्कार की ओर ले ही जाता है। चौथा, न कर्मणामनारम्भा नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। मानस न तो कर्मનો આરંભ કર્યા વિના, અર્થાત આચરણ કર્યા વિના, નિષ્કર્મતાને એટલે કે બિલકુલ કામ ही नहीं करता,
નિષ્કર્મતાને એટલે કે યોગ નિષ્ઠાને પામી શકે છે કે ના તો કર્મોના કેવળ ત્યાગ માત્રથી સિદ્ધિ એટલે કે सांख्य નિષ્ઠાને પામી શકે છે। यहाँ पर श्री कृष्ण परमात्मा कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि कर्म नहीं करने से हम नक्की कर दे कि अब तो मैं कोई कर्म नहीं करूंगा, मैं डॉक्टर हूँ मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा, मैं एडवोकेट हूँ मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा, मैं ऑफिसर हूँ लेकिन मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, घर पे ही बैठा रहूंगा, मैं गृहिणी हूँ मैं रसोई नहीं बनाऊंगी, मैं बैठी रहूंगी, मुझे कोई कर्म नहीं करना है। तो कर्म नहीं करने से व्यक्ति निष्काम नहीं हो जाती है। और संन्यास लेने से जैसे सिद्धियां प्राप्त नहीं हो जाती है। आपने सन्यासी के वस्त्र पहन लिए, भगवे वस्त्र पहन लिए, व्हाइट कपड़े पहन लिए, जटा बढ़ा दी, इससे आप सिद्धियां प्राप्त कर देंगे ऐसा जरूरी नहीं है। ये तो आपका बाहरी वेश हो गया, लेकिन अंदर का तत्व का क्या? और बाहर से आपने कपड़े नहीं पहने हैं लेकिन अंदर से आप इस प्रकार का जीवन जी रहे तो वो सन्यासी ही है। तो यहाँ पर परमात्मा कहते हैं कि आप कोई भी काम नहीं करेंगे इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप निष्काम हो गए, निष्कर्म हो गए। अगर आप बैठे रहते हैं तो भी आप विचार तो करते ही रहेंगे। मन जो है युक्ति प्रयुक्ति तो करता ही रहेगा, प्रपंच तो खेलता ही रहेगा, कावा दावा तो करता ही रहेगा। और आकर्षण और अपाकर्षण वो ही मन के सबसे बड़े दुश्मन है जो कर्म बनते हैं। इसे राग और द्वेष वो ही कर्म बांधते हैं। तो उसमें आप काम भी नहीं करते, बैठे बैठा विचार ही करते, किसी के प्रति आपकी आसक्ति हो गई, किसी के प्रति आपका द्वेष भाव हो गया, वो भी आपका कर्म बनता है। तो जरूरी नहीं है कि आप बैठे रहे तो आप निष्काम हो गए हैं। ऊपर से अपना मन गुजराती में कहवा बैठो न खोदवाड़े, जिसको कोई काम नहीं है तो इस तरह से नेगेटिव विचार ही करता रहेगा और बहुत सारे कर्म वो बांध देगा। फिर वो कहेगा कि नहीं मैं तो कुछ काम नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी आपके बहुत सारे कर्म बंधे हैं। तो इस तरह से, लेकिन जो सिद्ध महात्मा है वो ध्यान ही, आप उनका उदाहरण लेंगे कि वो तो हमेशा ध्यान ही करते रहते हैं, जप ही करते रहते हैं, वो तो कोई काम नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने आत्मा को जान लिया है, आत्मज्ञान हो जाता है, फिर कर्म करने की आवश्यकता नहीं रहती है। लेकिन जब तक हम वो प्राप्ति तक नहीं पहुंचे हैं तब तक कर्म करना हमारा फर्ज बन जाता है। कोई व्यक्ति बैठी रहे तो निष्काम हो गई ऐसा जरूरी नहीं है, ऊपर से वो ज्यादा कर्म बांधती है क्योंकि औरों के पास अपना काम करवाती है, तो बहुत बहुत ज्यादा कर्म बांधते हैं, इसलिए कर्म तो जरूरी ही है। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते यवश कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। यहाँ पर परमात्मा वो ही कहते हैं खरेखर कोई पण माणस कदीए क्षण मात्र पण कर्म કર્યા વિના રહી શકતો નથી કે રહેતો નથી, કેમ કે આખા મનુષ્ય સમુદાયને પ્રકૃતિ જનિત ગુણો વડે પરવશ થઈને કર્મ તો કરવું જ પડે છે। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकती कि मैं कर्म नहीं करता हूँ। जब से जन्म लिया है हमारी श्वास की प्रक्रिया चालू हो गई, दैट इज ऑल्सो कर्म। तो श्वास तो लेते ही हैं तो कर्म तो थे ही। और जब हमने ये पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लिया है उसका मतलब ये हुआ कि हम हमारे कर्म पूरे करने के लिए आए हैं। तो जन्म ही इसकी वजह से हुआ है, तो मैं कर्म नहीं करता हूँ ऐसा आप किस तरह से कह सकते हैं? तो कोई भी व्यक्ति क्षण मात्र में भी कर्म के बिना नहीं रह सकती है। और प्रकृति के 3 गुण हैं। कौन से 3 गुण? कौन कहेगा? सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 3 गुणों से हम बंधे हुए हैं। तो जिसका जो गुण प्रधान होता है उस तरह के कर्म वो करते ही रहते हैं। जिनमें सत्व गुण प्रधान है उस व्यक्ति का स्वभाव क्या होगा? सत्व यानी संवादिता, हार्मनी, प्रकाश यानी लाइट और विशुद्धि यानी प्योरिटी। जिसमें सत्व गुण ज्यादा है वो हमेशा हार्मनी में रहना पसंद करते हैं, सबके साथ उनकी पटती है, बनती है।
वो प्रकाश में रहने वाले, यानी कि उनके अंदर ट्रांसपेरेंसी होती है और वो विशुद्ध होते हैं, यानी अंदर से प्योर होते हैं, प्योर सोल, वो सत्व है। रजस यानी आसक्ति, मोह, माया, ममता, अटैचमेंट और गति यानी कि एक्शन। वो बहुत, जैसे कहते हैं अल्कोहलिक, ऐसे ये व्यक्ति वर्कोहलिक होती है। काम काम काम, शांति से नहीं बैठते, बस एक के बाद एक काम ही करते रहना है, तो अपने आप के साथ वो नहीं रह पाते, गति में रहते हैं। और तमस है वो जड़ता है, यानी रिजिडिटी, और अंधकार है यानी डार्कनेस, अज्ञान रूपी अंधकार। अब जो मैंने आपको बताया था कि जो सात्विक कर्म करने वाली व्यक्ति, जिसके अंदर सत्व प्रधान है, उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा? मुझे कष्ट पड़ेगा तो चलेगा, आपको कष्ट नहीं पड़ना चाहिए। वो हमेशा इस तरह से बिहेव करेगा। किसी की सेवा करनी है तो वो लोग कर सकते हैं, और उसके सामने नो एक्सपेक्टेशन, बस उसका ही आनंद है कि मैंने किसी की सेवा की, किसी को मदद की, किसी को दान किया, इसका उनको आनंद आता है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। वो है सत्व। रजस यानी मुझे भी कष्ट नहीं पड़ना चाहिए, आपको भी कष्ट नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा मैं इच्छा रखती हूँ, पर मैं कष्ट उठाकर आपकी सेवा करूं, ये पॉसिबल है। मैं भी खुश रहूं, आप भी अपनी तरह से खुश रहो। मुझे भी खुश रहने का अधिकार है, आपको अपनी तरह से खुश रहने का अधिकार है, रहो। तो ये प्रकार की व्यक्ति है, वो स्वार्थी होती है, थोड़ी अपने बारे में सोचने वाली होती है। उसको कोई भी कर्म करता है तो उसमें उसकी अपेक्षा रहती है कि फल मुझे मिलना चाहिए तो ही मैं काम करूं। और ज्यादातर वो लोग पैसा 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 बहुत करते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास पैसा है तो मैंने जग जीत लिया। उनकी मान्यता हमेशा ये रहती है। और उनका एक स्वभाव ऐसा होता है कि वो लोग जो सत्व वाले लोग हार्मनी में, यानी कलेक्टिव कर्म में मानते हैं कि चलो साथ में मिलके काम करते हैं। राजसिक लोग होते हैं ना, जो लोगों के बीच अच्छी दोस्ती होती है ना, उसको कैसे तोड़वाए और बीच में से माल मलिदा खाए, ऐसा उनका स्वभाव होता है। तो इस तरह का उनका हमेशा भी, इसको कुछ बात कहेंगे, उसको कुछ बात कहेंगे, और फिर दोनों के बीच में अंतर पड़ जाएगा, और फिर उसमें से वो दोनों के पास से कुछ प्राप्ति करता रहेगा। तो वो हार्मनी में नहीं मानते हैं, इस तरह का उनका स्वभाव होता है। तो ये राजसिक लोग हैं। और तमस यानी મતલબ મારું તો કદાચ સારું ના થાય પણ તારું તો ના જ થવું જોઈએ. મારું સારું ના થાય તો કઈ વાંધો નહીં, પણ તારું તો બગડવું જ જોઈએ. અને તમે બધા મને જ સાચવો. हाँ, मारू कहीं खराब, मेरा कुछ खराब नहीं होना चाहिए, लेकिन सब आप मेरा ध्यान रखो। मुझे कष्ट नहीं पड़ना चाहिए, आपको चाहे कितना भी कष्ट पड़े, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तमस, अंधकार है, जड़ता है। एक मैं आपको एक उदाहरण से ये समझाती हूँ। हम सब में ये तीनों गुण है, ऐसा नहीं है कि एक ही गुण, तीनों गुण से हम बने हुए, लेकिन स्वभाव के अनुसार आप देख सकेंगे किसी में सत्व ज्यादा होता है। सत्व ज्यादा है यानी वो लोग बहुत प्रेमळ होते, करुणामय होते, भव्य होते, दिव्य होते, पर उसका मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर रजस और तमस नहीं है, पर उसकी मात्रा कम होती है। अधिमात्रा किसकी होती है? सत्व की। तो ज्यादातर वो सत्व भाव में ही रहते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो रजस और तमस भी बाहर आता है। जो राजसिक व्यक्ति कहते हैं कि जो वर्कोहॉलिक है, चंचल प्रकृति के, पैसे के प्रति दौड़ती है, तो उसका मतलब ये नहीं कि उनके अंदर सत्व और तमस नहीं है, पर रजस प्रधान होता है। जरूरत पड़ने पर सत्व भी बाहर आता है, जरूरत पड़ने पर तमस भी बाहर आता है। और जो तामसिक व्यक्ति कहते हैं, जिसकी बात की कि दूसरों को वो दुखी करते, उसका मतलब ये नहीं कि उनके अंदर सत्व और रजस नहीं है, पड़े हुए, लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम है। और वो लोग, कोई सज्जन व्यक्ति उसको मिल जाए, उसका कहा माने, और थोड़ी भक्ति या जप या ध्यान या आसन या प्राणायाम
कुछ भी करना शुरू कर दे तो अपने आप तमस कम होता जाएगा और सत्व बढ़ता जाएगा। और कोई व्यक्ति जैसे तमस होता है ना, तो ऐसे हम कहते हैं समान समान को आकर्षित करता है, तो ऐसे ही लोग उनको मिलते जाते हैं, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। हाँ, तो इस तरह ही आगे जाते हैं और फिर पछताते, तब टाइम भी नहीं होता है उनके पास आगे बढ़ने के लिए। तो मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि एक बच्चा है, हाँ, छोटा सा बच्चा है, कल कृपाल आया था, झलक अपना बेटा लेकर आई थी, उसकी बर्थडे थी, फर्स्ट बर्थडे। हाँ, तो हमने बहुत एंजॉय किया। तो अब ये एक बच्चा है, तो ये दूध नहीं पीता है। दूध पीना चाहिए, मालूम है कि बच्चों को दूध पीना चाहिए, पर आज वो बच्चा है, वो दूध पीने के लिए, बहुत छोटा भी नहीं है, 4-5 साल का है, तो वो दूध पीने के लिए मना कर देता है और उसकी मम्मी आगे पीछे घूमते, बेटा दूध पी ले, बेटा दूध पी ले, बेटा दूध पी ले करके घूमते रहते हैं और कि मैं नहीं पीऊंगा, मैं नहीं पीऊंगा, मैं नहीं पीऊंगा करके। उतने में ऑफिस से वो बच्चे का पापा आते हैं। वो आए और उन्होंने ये देखा कि माँ घूमती है आगे पीछे और बच्चा ना मना कर रहा है, तो पापा ने जोर से गर्जना की, दूध पीता है कि नहीं, तो अभी पुलिस को बुलवाता हूँ, जेल में डाल दूंगा। अभी पुलिस को बुलवाता हूँ, जेल में डाल दूंगा, अथवा तो एक चांटा मार दूंगा, नहीं दूध पिएगा तो। अब हम वहां पर उपस्थित है और ये सुनेंगे तो हमें कैसा लगेगा कि पापा है, थक कर आए ऑफिस से और उन्होंने फिर बच्चे पर अपना गुस्सा निकाला। पर ऐसा नहीं है। फादर जानता है कि मेरा बच्चा तमस प्रकृति का है, कोई बात सीधी तरह से मानता ही नहीं है, तो वहां डांटना पड़ता है। पापा के पुलिस बुलवाने वाले भी नहीं है, जेल में डालने वाले भी नहीं है, लेकिन उन्होंने इस तरह से डांटा तो तुरंत उसने दूध पी लिया, काम हो गया। तमस प्रकृति के जो लोग होते हैं उनको कोई ना कोई रूप से इस तरह से डांटना पड़ता है। कई लोग ऐसे तो जड़ काम नहीं करते हैं, तो आपको डांटना पड़ता है, इसमें आपका स्वभाव खराब हो गया ऐसा नहीं है, लेकिन वो समझता नहीं है। कोई भी आप अच्छी तरह से समझाते तो भी नहीं समझता है, तो फिर आपको डांटना भी पड़ेगा, गुस्सा भी करना पड़ेगा और ऐसी बातें भी करनी पड़ेगी कि जिससे उनको भय। गरुड़ पुराण में आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि इस प्रकार के व्यक्ति होते तो कहते हैं कि पैसा बहुत होता है, दान नहीं करते, तो इनकम टैक्स के दरोड़े पड़ेंगे, चोर चोरी कर जाएगा, लुटारू लूट जाएंगे, तो आपको दान करना पड़ेगा, तो घबरा कर वो दान करते हैं। तो ये कौन है? तमस प्रकृति। अब हम ये पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा लगे कि ऐसा कुछ लिखने की क्या जरूरत है, हमें मालूम है ये दान करना है, पर ये तमस प्रकृति के लिए लिखा है, आपके लिए नहीं है वो। पढ़ने वाले तो सब है शास्त्र, तो उनके लिए लिखा है। अब दूसरा बच्चा है, वो दूध नहीं पी रहा है और उसके फादर अंदर एंटर हुए ऑफिस है और उन्होंने देखा, तो उन्होंने बच्चे को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा दूध पी लो, चलो इंक पेन दिलाऊंगा, चॉकलेट दिलाऊंगा तुम्हें, बाहर ले जाऊंगा घूमने, और बच्चा दूध पी लेता है। तो ये कौन सी प्रकृति का बच्चा है? रजस प्रकृति। रजस प्रकृति होती है तो आपको लालच देनी पड़ती है, और आजकल के बच्चों को नहीं, ज्यादा मांग है तो तुम्हें बाइक दिला दूंगा, फॉरेन की ट्रिप करवा देंगे। रजस प्रकृति है, वहां पर आप लालच देते हैं तो आपका काम हो जाता है, वहां डांटने की जरूरत नहीं होती है। और एक बच्चा है, वो भी आज कहता है कि मैं दूध नहीं पीऊंगा, और उसके पापा आते हैं और उसने देखा तो उसने अपने बच्चे को गोद में बिठाया और कहा, बेटा स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना है ने, अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है ने, और तू जानता है ने कि दूध में कितना विटामिन होते हैं, तो दूध तो पीना पड़ेगा कि नहीं, तो कि हाँ, और पी लेता है। उसको लालच की भी जरूरत नहीं है, उसको डांटने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने की जरूरत है। ये सात्विक प्रकृति है। अब हम सब तीनों प्रकृति के लोग हैं। जो व्यक्ति सात्विक प्रकृति है, आप सिर्फ थोड़ा समझाएंगे ना, वो पूरी बात समझ जाएंगे। आपको कोई लालच देने की जरूरत नहीं है, आगे कोई गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप सात्विक प्रकृति के प्रति गुस्सा करेंगे ना, तो उसकी चेतना इतनी डाउन हो जाएगी कि उसको खड़े होने में बहुत दिन लग जाएंगे,
क्योंकि वो जानता है कि मैं हमेशा सब बात मान लेता हूँ, तो आज मेरे पर इतना गुस्सा क्यों किया, तो उसको बहुत दुख होगा। तो हमें पहले व्यक्ति की प्रकृति जान लेनी होगी, फिर उसके साथ कैसा बिहेव करना है वो हमें समझना पड़ेगा, तो ही दूसरों को हम बदल सकेंगे और उनकी दिल जीत सकेंगे। रजस प्रकृति है तो लालच, और तमस प्रकृति है तो डांट। इसीलिए गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो आप पैसा कमाते हैं उसमें से आपको दान करना चाहिए, ये सात्विक प्रकृति के लिए है। अगर आप दान करेंगे तो मैगजीन में आपका नाम आएगा, आपके नाम की तख्ती लगेगी, आपकी कीर्ति बढ़ेगी, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और लोग आपको याद करेंगे। ये रजस प्रकृति के लिए है। और दान नहीं करेंगे तो इनकम टैक्स पे दरोड़े पड़ेंगे, चोर लेगा, लूट लेंगे, ये तमस प्रकृति के लिए। बराबर समझ गए? सत्व, रजस, तमस। हाँ शची? લાઈક મારે બી છે, લાઈક અમન છે, તો હવે એને અમારે સેમ આવું છે કે ધારો કે દૂધ પીવાનું છે, તો એની પ્રકૃતિ હવે તમે કહ્યું તો મને એવું થાય કે રોજ જુદી છે. તો કોઈક દિવસ સામેથી પી લે, કોઈક દિવસ કઈ કાપવું પડે અને કોઈક દિવસ સાચે આવું બી કેવું પડે કે હમણાં પોલીસ અંકલ જ આવશે. તો હાઉ લાઈક એવું થાય કે તો એની પ્રકૃતિ કઈ? ધીમે ધીમે ખબર પડી જશે બેટા. जो सतत जो भाव में रहता है, जो हमेशा आनंद में रहता है, खेलता रहता है, कोई तकलीफ, और जिस तरह से बेटा तू ये योग टीचर ट्रेनिंग कर रही है ना, इसका मतलब ये हुआ कि ये सात्विक प्रकृति, नहीं तो करने ही नहीं देता। जो तमस प्रकृति होती है ना, तो इतना आपको बैठने ही नहीं देता। पर कई बार हमारी और ध्यान खींचने के लिए हमें भी रजस और तमस में जाना पड़ता है। सत्व ही रहेंगे तो कोई देखेगा ही नहीं। घर में भी ऐसा होता है, मालूम है? कोई व्यक्ति को बार बार दुख हो जाता है तो लोग उनकी परवाह करते रहते हैं, उनको ही पूछा करते हैं, और जो समझने वाला है कि कोई बात नहीं, जाने दो जाने दो, तो उनको पूछते ही नहीं कि वो तो समझ ही जाएंगे ना, तो उनको पूछने की जरूरत नहीं है, वो तो वैसे भी सरल है, समझ जाए। तो वो व्यक्ति को संभाल दो, अगर उसको बुरा लगा है तो पूरी परिस्थिति बिगड़ जाएगी। એટલે પછી જે સારા લોકો છે એને પોતાના પર ધ્યાન ખેંચવા કોઈ વાર પોતાનું આમ પ્રગટ કરવું પડે, રજસ તમસ। सही बात है। ये बच्चे लोग तो सब जानते हैं कि मम्मी का ध्यान पूरा आईटीडीसी में है तो मेरे प्रति ध्यान खींचो। तो आज थोड़ा मुझे नाटक करना है कि नहीं पीऊंगा करके, है ना? समझते हैं ना, उसका मतलब ये सात्विक प्रकृति है, लेकिन फिर उसका जो कर्म होगा ना उस तरफ ही वो आगे बढ़ेगा। हम नहीं जानते कि वो कौन सा कर्म लेकर उसको ये पृथ्वी पर आया है, तो उसको कौन सा कर्म पूरा करना है। अंदर से वो लोग जानते हैं कि मुझे ये करना है, और हम हमारी तरह से बोलते रहते हैं कि आपको ये करना है। तो ये हमेशा अक्सर होता है, पर उनके अंदर से जो फील आता है ना वो सही होता है। तो आगे पूरा सत्व रजस तमस पूरा क्या है, और हरी व्यक्ति में तीनों गुण है ना, पर कोई प्रधान गुण होता है वो हमें समझ लेना चाहिए हमेशा। ठीक है, आगे कौन सा आया? 6 नंबर का, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार समुच्यते। जे मूળ બુદ્ધિનો મનુષ્ય સઘળી ઇન્દ્રિયોને હઠપૂર્વક ઉપરથી રોકીને મનથી તે ઇન્દ્રિયોના વિષયોનું ચિંતન કરતો રહે છે તે મિથ્યાચારી અર્થાત દંભી કહેવાય છે। 5 कर्मेंद्रिय कौन सी? बोलो, कौन कहेगा? हाथ, पैर, मुंह, उपस एंड गुदा। वेरी गुड। हाथ, पैर, मुंह, उपस और गुदा, 5 कर्मेंद्रिय। 5 ज्ञानेंद्रिय कौन सी? आंख, कान, त्वचा, जीभ और कान। वेरी गुड, 5 ज्ञानेंद्रिय। अब देखो, ज्ञानेंद्रिय से ज्ञान मिलता है और फिर कर्मेंद्रिय से कर्म होता है। किचन में पकोड़े बन रहे हैं, उसकी खुशबू आ रही है, तो कौन कहेगा? कौन सी ज्ञानेंद्रिय बताएगी? नाक, स्मेल आई, हाँ पकोड़े बन रहे हैं। अब नाक तो उसने तो हमें ज्ञान दे दिया, पकोड़े बन रहे हैं, बस। फिर खाने का मन तो हो गया।
तो फिर हमें जाना पड़ेगा कि नहीं किचन तक, क्योंकि अभी तक डिश हमारे पास नहीं आई है और मन तो बहुत हो गया कि खाना तो पड़ेगा जल्दी जल्दी। तो दौड़ते हैं, पैर से हाथ से पकौड़ा लेते हैं और मुंह में डालते हैं, है ना। ये कर्मेंद्रिय हो गई कि नहीं, ज्ञान मिल गया, फिर कर्मेंद्रिय उस कर्म को पूरा करने में लग जाती है। तो 5 कर्मेंद्रिय जो है वो हमारे जो सूक्ष्म तन्मात्रा है उसके साथ जुड़ी हुई है। 5 तन्मात्राएं कौन सी, बोलिए। आशा जी बोलो। शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध। वेरी गुड। शब्द कौन सी ज्ञानेंद्रिय के साथ जुड़ा हुआ है? शब्द जिह्वा। किसे सुनते हैं शब्द? कान। कान के साथ शब्द तन्मात्रा है। रूप के साथ आंख तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा के साथ आंख ज्ञानेंद्रिय है। गंध के साथ नाक जुड़ा हुआ है और टेस्ट के साथ जिह्वा जुड़ी हुई है और टच के साथ त्वचा। वेरी गुड। ये 5 तन्मात्राओं के साथ ये 5 ज्ञानेंद्रिय जुड़ी हुई है और उसके साथ 5 कर्मेंद्रिय जुड़ी हुई है। जो मैंने आपको बताया था कि मूलाधार चक्र यानी पृथ्वी तत्व, उनके साथ एक गंध तन्मात्रा, उनके साथ एक नाक ज्ञानेंद्रिय। स्वादिष्ठान चक्र है, उसके साथ है जल तत्व, उसके साथ है रसेंद्रिय यानी कि जिह्वा। मणिपुर चक्र है, वो है अग्नि तत्व, तेज तत्व है, उसके साथ है रूप इंद्रिय यानी चक्षु, आइस। चक्षु तेज वहां से प्राप्त करती है। हृदय चक्र है, वो है वायु तत्व, उसके साथ है स्पर्श तन्मात्रा, तो है स्किन। और विशुद्ध चक्र है, उसके साथ है आकाश तत्व, तो वो है शब्द तन्मात्रा, तो कान उसके साथ जुड़े हुए हैं। एक बार रिपीट करेंगे क्या? एक्चुअली सब मिक्स हो गया। मूलाधार चक्र, आवाज थोड़ा सा। मूलाधार चक्र, पृथ्वी तत्व, पृथ्वी तत्व, गंध यानी कि स्मेल तन्मात्रा और ज्ञानेंद्रिय नोज। स्वादिष्ठान चक्र, जल तत्व, वाटर एलिमेंट, रस तन्मात्रा यानी टेस्ट यानी टंग, मुंह। मणिपुर चक्र यानी अग्नि तत्व, रूप तन्मात्रा यानी साइट, आइस ज्ञानेंद्रिय, आंखें। हृदय चक्र, अनाहत चक्र, वायु तत्व यानी एयर एलिमेंट, स्पर्श तन्मात्रा टच, और स्किन जो है उसका ज्ञानेंद्रिय है। और विशुद्ध चक्र, उसके साथ है आकाश तत्व, स्काई एलिमेंट, शब्द तन्मात्रा यानी कि वर्ड, और ज्ञानेंद्रिय है कान। क्लियर? और मैंने आपको उसके लिए एक उदाहरण दिया था, उपनिषद का जो श्लोक है, कुरंग मातंग पतंग मीनाहा भृंगाहा हताहा पंचबीरेव पंच। ये 5 प्राणियों की एक एक इंद्रिय बहती हुई है तो भी अपनी मृत्यु को आमंत्रित करते हैं। तो हमारी तो 5 ही इंद्रिया बहती हुई है, हमारी स्थिति क्या होगी? तो मुझे बताइए कि जो गंध तन्मात्रा सबसे नीचे पृथ्वी तत्व है,
कुरंग, मातंग, पतंग, मीनाहा, भृंगाहा। इसमें से कौन सा प्राणी है जिसकी गंध तन मात्रा बहकी हुई है? भ्रमर, भृंग, भमरा। बार बार वो कमल में जाकर बैठता है, खुशबू लेने के लिए उठता है, और शाम को उसको मालूम है कि कमल बंद हो जाने वाला है, फिर भी आसक्ति रोक नहीं सकता है, और कमल में ही बंद होकर अंत में अपने मृत्यु को आमंत्रित करता है। तो गंध के साथ जो आता है दृष्टांत, वो है भृंग, भमरे का है। रसेंद्रिय किसकी बहकी हुई है? मछली की, फिश। हम लोग कांटा डालते हैं कुछ खाना, आटा लगाकर, और बेचारी खाने आती है, कूदका मारती है और कांटे में और अपने मृत्यु को निमंत्रित करती है। उसकी रसेंद्रिय बहकी हुई है। चक्षु इंद्रिय, रूप इंद्रिय किसकी बहकी हुई? हाँ, आज्ञो। किसकी? वो रात को प्रकाशित नहीं होता, अंधेरे में उसका प्रकाश दिखता है। इंग्लिश जुगनू। हाँ, जुगनू, जुगनू। हाँ, उसकी वो बार बार दीपक के ऊपर जाता है अपने रूप को देखने के लिए, और अंत में वो ही जो आग है उसमें वो भस्मीभूत हो जाता है। अपना रूप देखने का उसको बहुत शौक होता है, और अंत में उसमें ही भस्मीभूत हो जाता है, वो ही उसके मृत्यु का कारण बन जाता है। स्पर्शेंद्रिय किसकी बहकी हुई है? एलिफेंट। एलिफेंट, उसको शी एलिफेंट को टच करने का बहुत आसक्ति है, तो खड्डे में गिरता है और फिर बंधन में आ जाता है, और कम खाना खाते खाते वो अपने मृत्यु को स्वीकार कर लेता है। खाना भी इनफ नहीं मिलता है उसको। और शब्द इंद्रिय किसकी बहकी हुई है? कुरंग यानी हिरण। वो अच्छा संगीत सुनने के लिए खड़ा रह जाता है, और उसी समय पर शिकारी होता है, उसको पकड़ लेता है, मार देता है, और उसकी स्किन होती है उसको ले लेता है। तो शब्द इंद्रिय की वजह से वो अपने मृत्यु को आमंत्रित करता है। हमारी भी शब्द इंद्रिय बहकी हुई है। पूरा दिन टीवी देखते रहो, जो भी डायलॉग आते हैं वो सुनते रहो, और जो सुनते हैं वो ही अंदर जाता है, और इस तरह का ही स्वभाव होता जाता है। पंचायत, निंदा। एक मोबाइल पर एक व्यक्ति के साथ कितनी लंबी लंबी बातें, बातों में क्या होगा? आध्यात्मिक बातें करते हैं, क्या खाया, क्या पिया, कहाँ गए थे, वो क्या बोल रही थी, ये क्या बोल रहा था, उसके घर में क्या हुआ, उसका बच्चा उसका काम मानता है कि नहीं, कि अलग रहने जाएगा। अरे आपको क्या फर्क पड़ता है आपकी जिंदगी में? क्यों इस तरह से समय व्यर्थ? और जो समय गया गया वापस नहीं आने वाला है। एक बहुत अच्छा सा मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि एक व्यक्ति जो आपकी बहुत खास मित्र है, फ्रेंड है, वो आपके घर पर आए, और आप कचरा पोता करके घर को एकदम क्लीन करके अपने सोफा सेट पर शांति से बैठे हैं, और उतने में आपका जो मित्र है, बहुत प्यारा मित्र है आपका, आया, और एक बाल्टी में वो कीचड़ लेकर आया है, जो गारा कहते हैं ना, मिट्टी में पानी डाल के बनाते हैं, इस तरह का कीचड़ लेकर आया है, और सीधा आपके घर पे आकर ये बाल्टी जो है पूरे घर में इस तरह से उड़ाया कीचड़। आप क्या कहेंगे? बोलो, क्या कहेंगे? बहुत प्यारा मित्र है, हाँ, और बाल्टी लेकर आया कीचड़ की, और पूरे घर में, आपके पूरे घर में वो कीचड़ उड़ाया। आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा किया, साफ कर। कैसो ने ना એવું કહીશું, बहुत अच्छा किया मित्र, तेरा तो अधिकार है मेरे घर पे इस तरह करने का, कहेंगे एक भी व्यक्ति? बोलो, तू जो भी करना चाहे कर सकता है, तेरा तो अधिकार है, तू तो मेरा प्यारा मित्र है, सब कुछ कर सकता है। कोई एक व्यक्ति भी ऐसा कहेगा? बोलो, बोलो, नहीं बोलेगा। एकदम खुशी हो जाएगी, तेरे तू मित्र है लेकिन ऐसा नहीं कर सकता है तू। અને સચિએ કે હું સાફ કર, તું જ હું નહીં કરો, તું જ સાફ કર બધું, અને ઉભા રહીશું, જો હજી છે અહીંયા છાંટા, હજી છે અહીંયા છાંટા, है ना? तो एक कचरा डालता है तो आप चला नहीं लेते हैं, और वो ही मित्र आकर आपके पास में ही बैठा सोफा सेट पर और आपके कान में कितना कचरा डाल के जाता है, तो हम क्यों नहीं बोलते कि बस बहुत हो गया, जाओ,
मुझे इस तरह की बातें नहीं सुननी है। कितना कचरा अंदर डाल के गया, क्यों नहीं बोले? ऊपर से वो जाता है तब कहते हैं वापस आना, बहुत मजा आ गया 1 घंटा तेरे साथ। पंचायत करता है, निंदा करता है, इधर उधर की पॉलिटिक्स की बातें करता है, लोगों की बातें करता है। क्या क्या जरूरत है हमें सुन के? और जो हमारे माइंड में नहीं है वो डालता है, फिर उसमें हम उलझ जाते हैं। तो इस तरह से कहते हैं यहाँ पर कि इस शब्द इंद्रिय भी हमारी बहकी हुई है इसी वजह से। जैसे कचरा डालने पर हम कह देते हैं कि इस तरह से आप नहीं कर सकते, तो उस मित्र जब कान में कचरा डाल देता है तब हमारे में हिम्मत होनी चाहिए, इस तरह की बातें मुझे नहीं करनी है, चलो और अच्छी कोई बातें करनी है तो मैं तैयार हूं। पर हमें भी वो पसंद है, जो पसंद है समान समान को आकर्षित करता है। आपको जो पसंद है वैसी व्यक्ति आपको सामने मिलेगी। और आप आध्यात्मिक है तो आपके ऐसे व्यक्ति मिलेगी जो आपको ज्ञान देती जाएगी, आप उनको ज्ञान देंगे, वो आपको ज्ञान देके बात चलेगी। शब्द इंद्रिय बहकी हुई है, रस इंद्रिय खाना तो मैंने बताया, बराबर। रूप इंद्रिय बहकी हुई है, जो रूपवान है उसके पीछे, आजकल के लड़के जो रूपवान है उसके पीछे पड़ते हैं, फिर शादी भी कर देते, फिर स्वभाव का मालूम पड़ता है कि वो रूप बाहर से ही है, अंदर से कोई रूप नहीं है, और फंस गया है। तो और गंधेंद्रिय बहकी हुई है, अच्छी अच्छी स्मेल लेनी है, और स्पर्शेंद्रिय भी बहकी हुई है। हमारे स्वामी जी बहुत अच्छी तरह से कहते थे, जो हमारा अष्टांग योग है ना, अष्टांग योग के 8 अंग आपको मालूम है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान। वेरी गुड। ये महर्षि पतंजलि ने दिए हुए ये अष्टांग योग है। और अब हमारे स्वामी जी जो कहते हैं कि संसार का अष्टांग योग क्या है, हाँ, ये राजयोग है। संसार का अष्टांग योग क्या है? ये 5 कर्मेंद्रिय पर से वो बताते थे कि कोई भी आज के युवान लड़के लड़कियां जो होती है, तो पहला स्टेप आएगा मिलन, मिलते हैं दोनों, बराबर। फिर दूसरा स्टेप आएगा, मिलने से एक आसक्ति भाव पैदा होता है, दूसरा स्टेप आए। तीसरा स्टेप, इसकी वजह से बार बार मिलने का मन होता है, तीसरा स्टेप आए। चौथा आया तारा मैत्री, एक दूसरे के आंख में देखते रहते हैं, ये चौथा स्टेप आया। 5वां आया फिर पास बैठने की इच्छा होती है कि चलो पास पास में बैठे, 5वीं इच्छा हुई। 6ठा हुआ कि फिर हक करने का मन होता है, फिर होता है कि किस करने का मन होता है, लास्ट में आता है 8वां, क्रीड़ा करने का मन होता है। संसार योग पूरा। इस तरह से जो कहते हैं कि अधपतन, जहां ऊपर उठने की बात है वहां सीधा आप पगथिया नीचे उतर गए और फिर उसी में चले गए। ये 5 इंद्रियां इस तरह से हमें भरमाती है और फिर उसी में हम चले जाते हैं और फिर अपने मृत्यु को आमंत्रण देते, जो करना था वो रह गया और फिर रोते रोते चले जाते हैं इस जगत को छोड़कर। तो यहाँ पर श्री कृष्ण परमात्मा कहते हैं कि प्रकृति जनित गुणों से परवश होकर कर्म तो करना ही पड़ता है, लेकिन जो सात्विक कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं वो अपने कर्म को जल्दी से पूरा करके आत्मज्ञान की प्राप्ति करते हैं। कर्म करते करते भी आप आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। निष्ठा से, प्रामाणिकता से, पारदर्शिता से काम करना है तो आत्मज्ञान शक्य है। आगे, यस्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। परंतु हे अर्जुन, जे मनुष्य, जे पुरुष मन वडे इंद्रियोने वशમાં કરી અનાસક્ત થઈને સગળી ઇન્દ્રિયો દ્વારા કર્મયોગનું આચરણ કરે છે તે યોગી શ્રેષ્ઠ છે। जो व्यक्ति उसने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है, ऐसा नाटक करके कर्म करता है, वो अज्ञानी व्यक्ति है, विवेक बुद्धि का प्रयोग किए बिना करता है, उसे हम दंभी कहेंगे। अंदर कुछ है, बाहर कुछ है। जबकि अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर दिया है, फिर वो जो भी क्रिया करता है तो उसमें उसका बंधन नहीं है।
जो आत्मज्ञानी पुरुष होता है, सिद्ध पुरुष होता है, वो ही इस तरह से कर्म कर सकता है कि उनको कहीं पर लेपना नहीं है, बंधन नहीं आता है। तो यहाँ पर कहते हैं भगवान कि जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर दिया है, फिर वो कोई भी कर्म करता है तो उसका बंधन उसको लगता नहीं है। कल मैंने आपको बात की थी 2 भाइयों की, करते थे क्रिया, लेकिन उसमें उनका मन नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर ली थी, अपनी जिम्मेदारी की वजह से वो कर रहे थे, तो उसका वो बंधन नहीं बनता था। बराबर। तो जिसमें आपका मन नहीं होता है तो वो बंधन नहीं बनता है। पर इंद्रियों, कल हमने देखा था कि जिस तरह का पवन होता है तो नौका उस तरफ बहना शुरू कर देती है, इस तरह इंद्रियों भी जो तरफ बहिर्मुख हो जाते हैं, मन भी उसी तरफ दौड़ने लगता है, मन भी फिर उसको सपोर्ट करने लगता है। लेकिन जिसने अपने मन को संयम कर लिया, फिर वो कोई भी बंधन उसको लगता नहीं है। 8 नंबर का, नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो य कर्मणः शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्ध्येद कर्मणः। आથી તું શાસ્ત્ર વિહિત સ્વધર્મ રૂપી કર્તવ્ય કર્મ કર, કેમ કે કર્મ ન કરવા કરતા કર્મ કરવું શ્રેષ્ઠ છે। તેમજ કર્મ ન કરવાથી તારો શરીર નિર્વાહ પણ સિદ્ધ નહીં થાય। जो दैनिक कर्म हम करते हैं ना, उसमें बंधन नहीं है, और वो तो करना ही चाहिए, क्योंकि शरीर निर्वाह के लिए भी जो करना है कर्म, वो तो करना ही है। और कर्म नहीं करने से, बैठे रहने से कर्म करना ज्यादा उचित है, श्रेष्ठ है। लेकिन जान ले कि हम किस प्रकार के कर्म करते हैं। इसीलिए कि कर्म की जो थियरी है उसके अनुसार कर्म 3 प्रकार के हैं। 3 प्रकार के कर्म होते हैं। पहला जो प्रकार है उसे हम कहेंगे क्रियमान कर्म। क्रियमान कर्म यानी कि वर्तमान कर्म। दूसरा कर्म है उसे हम कहेंगे संचित कर्म। और तीसरा जो प्रकार है कर्म का, उसे हम कहेंगे प्रारब्ध कर्म। क्रियमान कर्म या अथवा तो वर्तमान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। क्रियमान जो कर्म होते हैं उसका फल आपको तुरंत मिल जाता है, और उसमें कोई बंधन नहीं है। आपने कर्म किया और आपको फल मिल गया, कर्म आपका समाप्त हो गया वहां पर। क्रियमान कर्म। संचित कर्म है जो आपने किया लेकिन फल आपको तुरंत नहीं मिला है, वो मिलने वाला है, तो वो संचित में चला गया, क्रेडिट में चला गया आपका। और प्रारब्ध कर्म है जो संचित कर्म आपका क्रेडिट में गया है, वो जब उगा तब वो प्रारब्ध कर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वो प्राप्ति आप करते हैं। सिंपल उदाहरण से मैं आपको समझाती हूँ कि आपने 1 महीना जॉब किया, आपको सैलरी मिल गई, तो ये हो गया आपका क्रियमान कर्म। आपने सेवा दी, आपको इसके बदले में पैसे मिल गए, तो आपका कर्म, वहां कोई बंधन नहीं है, आपको फल मिल गया उसका। पर आपने किसी की सेवा की, उसने कहा था कि आपको इतना पैसा मिलेगा, लेकिन पैसा नहीं मिला, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं मिला है, वो आपका कर्म संचित में चला गया। और जब आपको जरूरत पड़ी तब किसी ने आपको पैसा दे दिया, तो जो पैसा आपका उसके पास से लेना बाकी था, तो इसके पास वो पैसे के स्वरूप में आपके पास आ गया, तो वो कर्म आपका प्रारब्ध कर्म हो गया, संचित में गया था, वो आज उदित होकर आपको प्राप्ति हो गई। तो देखिए, अभी हम जो प्रसंगों में से पसार हो रहे हैं, जो घटनाओं में से पसार हो रहे हैं, वो हमारा प्रारब्ध कर्म है। जो संचित में गया था तो वो प्रकट होकर हमारे सामने आ रहे हैं और हम उसमें से पास हो रहे हैं। हो सकता है वो सुखदायी भी हो सकता है वो दुखदायी भी हो। दोनों प्रकार के प्रारब्ध कर्म उदित हो सकते, जो संचित में हमने क्या डाले हैं। कोई कर्म जो है वो तुरंत भी संचित में गए के बाद 1 दिन में, 2 दिन में भी प्रकट हो सकता है, कोई 10 साल में भी प्रकट हो सकता है, कोई दूसरे जन्म में, कोई 5 जन्मों के बाद भी प्रकट हो सकता है।
पर एक बार संचित में गया तो वो वापस आने ही वाला है, ये भूलना नहीं है। तो हमें क्या करना है वो सोचना है कि ये कर्म मेरा उदित होगा, वापस आएगा तो मुझसे सहन होगा कि नहीं। जो जागरूकता आ गई तो फिर ऐसे कर्म होंगे कि जहां पर हमें बंधन नहीं है। तो यहाँ पर भी श्री कृष्ण परमात्मा कहते कि तू कर्तव्य कर्म तो कर, क्रियामान करना, वर्तमान कर्म करना तो जरूरी है कि जिसमें कोई बंधन नहीं है। क्योंकि कर्म ना करने से, बैठे रहने से तो और कर्म आप बंधेंगे मन से, इसके बजाय कर्म करना श्रेष्ठ है। तो हम कहते हैं ना कि कर्म आपने खाली बैठे रहने से तो बहुत विचार आते हैं, इसके बजाय काम करते हैं तो मन डाइवर्ट हो जाता है ना। तो कर्म करना श्रेष्ठ है, यहाँ पर भी श्री कृष्ण परमात्मा कहते हैं। तो आज हमने 8 श्लोक किए कर्मयोग के। कल 9वें श्लोक से शुरू करेंगे। बहुत बढ़िया कहा है श्री कृष्ण परमात्मा ने कर्म के बारे में। कल हम ज्यादा उस पर चिंतन मनन करेंगे कर्म पर। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अब पतंजलि प्रश्न पर आगे जाएंगे हम।